नमस्कार। आज मैं हरिद्वार और ऋषिकेश की चर्चा करने जा रही हूँ। कैलाशवासी शंकर की जटाओं से उतरकर भारत भूमि पर जहाँ गंगा ने पैर रखा, उसी पुण्य क्षेत्र को हरिद्वार कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा श्री महाविष्णु के चरणों से निकली है। हरि चरणों तक पहुँचने का द्वार यह है, इसलिए इसे हरिद्वार कहा जाता है। यहीं से हिमालय पर्वत शुरू होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के 7 पुण्य क्षेत्रों में इसे एक प्रमुख माना जाता है। पुराणों में इसे मायापुरी के नाम से पुकारा गया है। हरिद्वार के पास बहने वाली गंगा बहुत ही तीव्र गति से बहती है और सहज रूप से बहने वाली गंगा थोड़ी दूरी पर स्थित नीलधारा के नाम से बहती है। जिस नदी में भक्त स्नान करते हैं उसे हरि की पौड़ी या विष्णुपाद कहते हैं। नित्य हजारों यात्री यहाँ स्नान करते हैं। नदी के तट पर की दीवारों पर हरि के चरण साफ दिखाई देते हैं। 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ मेला या उसको कुंभोत्सव कहते हैं, वो लगता है। बृहस्पति को कुंभ में प्रवेश के बाद सूर्य जब मेष में प्रवेश करता है तब यह मेला लगता है। लाखों यात्री इस उत्सव में भाग लेते हैं। प्रतिदिन गंगा देवी को आरती दी जाती है। गंगा देवी का मंदिर इसी तट पर, इसी नदी के तट पर है। पूर्णिमा, अमावस, एकादशी को और ग्रहण स्नान आदि के लिए हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आते रहते हैं। गंगा तट पर बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं। खासकर के सप्तऋषि आश्रम देखने लायक है। तपस्या में मग्न ऋषियों को कष्ट न पहुँचाते हुए गंगा नदी बहती रहती है। हरिद्वार के पास दक्ष प्रजापति ने जहाँ राज किया था वहाँ एक मंदिर है। कहा जाता है कि दक्ष यज्ञ यहीं किया गया था और यह भी कहा जाता है कि सती देवी ने यहीं पर अग्नि प्रवेश किया था। इस क्षेत्र को कनखल कहते हैं। स्नान करने और पितरों को तर्पण देने का यह पवित्र स्थान माना जाता है। ज़्यादातर यात्री हरिद्वार में ज़्यादा समय तक नहीं रहते। गंगा स्नान, तर्पण जैसे मुख्य कार्यों को पूरा कर ऋषिकेश चले जाते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में मनसा मंदिर भी देखने लायक मंदिर है। ऋषिकेश में गंगा जल स्वच्छ होता है। यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत होता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी पर होने के कारण शंकर के केशों से ठंडी हवा बहती हुई मन को आनंदित करती है। शायद इसीलिए यहाँ आश्रम ज़्यादा नजर आते हैं और ध्यान करने के लिए भी यह उपयुक्त स्थान माना जाता है। लक्ष्मण झूलना नामक पुल ऋषिकेश के समीप ही है। राम, लक्ष्मण, भरत आदि के मंदिर भी यहीं पे हैं। तिरुपति देवस्थानम ने यहाँ बालाजी के मंदिर का निर्माण किया और एक अतिथि गृह की भी व्यवस्था की।